हेलो फ्रेंड्स, बताते हुए खुशी हो रही है कि 2021 के लिए सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। लेकिन कुछ लोग अभी असमंजस में सब सैनिक स्कूल सोसाइटी वाली साइट पे ही खोज कर रहे हैं। पहली बात तो वो साइट खुल नहीं रही है, उस पर थोड़ा दिक्कत हो रही है खुलने में। और अगर खुल भी रही है तो वहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। इसका कारण ये है कि इस साल जो प्रवेश परीक्षा ले रही है एनटीए ले रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और उसके लिए आप सबसे पहले कई लोग मुझे फोन करके पूछ रहे हैं, तो सबसे बढ़िया ये है कि आप सैनिक स्कूल घोड़ा खाल या अपने अपने स्टेट की जो सैनिक स्कूल की साइट है उस पे जैसे सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में सबसे टॉप में लिखा आ रहा है कि 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्लिक करें। तो आपने वहां क्लिक करें, फिर वो सीधा आपको भेज रहा है एनटीए की साइट में, रेफर कर रहा है। तो आप सीधा एनटीए की साइट में आ जाएंगे। तो वहां आप पहले ये डाउनलोड कर दीजिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन, और इसको ध्यान से पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरें। तो एक बच्चा केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन करेगा, और रजिस्ट्रेशन देखिए 20 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुके हैं, और ये नवंबर 19 तक रजिस्ट्रेशन होंगे। तारीख तक ही फीस जमा करने की लास्ट डेट है। तो इसके लिए जो फीस लगेगी, जनरल कैटेगरी और जो वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल और एक्स सर्विसमैन है या ओबीसी वाले हैं, इनके लिए 250 रुपए की शुल्क लगेगा, और SC ST के लिए 400 रुपए का शुल्क है। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य पैसा भी पड़ता है, जो टैक्स का और जो सर्विस चार्ज है, तो ये लगभग थोड़ा ज्यादा जाएगा। फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर आपने बच्चे की कोई गलत इंफॉर्मेशन भर दी, कोई गलती आपसे हो गई, तो उसमें इस बार सुधार करने के लिए टाइम देंगे 23 नवंबर से और 29 नवंबर के बीच फॉर्म में आप सुधार कर सकते हैं। और 23 दिसंबर को के बाद आपको एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, और 10 जनवरी को एग्जाम होंगे। ये आपको इस बार अप्लाई करने की साइट ये है। अगर आप डायरेक्ट इस साइट पे भी ना जाएं तो आप घोड़ा खाल की साइट को क्लिक करके सीधे एनटीए की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। डेट केवल एक ही बार आवेदन आप करेंगे, नहीं तो अन्यथा ये लिख रहे हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ लिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। यूनिक आप दो बच्चों का भरना चाह रहे हैं, एक ही ईमेल से भरें या एक ही फोन नंबर से भरें, तो नहीं हो पाएगा। एक फोन नंबर से और एक ईमेल आईडी से, और ईमेल आईडी का भी ऐसा प्रयोग करें जिसको आप खोलते हो, जिस पे आप ईमेल पढ़ते हो। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय एक नंबर आपको जनरेट वहां से मिलेगा, उसको आप नोट कर दें, ठीक है ना। आपके ईमेल पे भी आएगा, आपके फोन पे भी आएगा ये नंबर। फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या तैयार रखना है, जो डॉक्यूमेंट आप इस पे लगने हैं, तो सबसे पहले तो आप फोटो तैयार रखें। इसको आप स्कैन कर लें, और स्कैन अगर आप खुद भर रहे हैं तो स्कैन करने के बाद उसको इस साइज में रिड्यूस कर लें। 10 KB से 200 KB के बीच होनी चाहिए फोटो। रिड्यूस करने के लिए अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके मैं आपको तरीका बता सकता हूँ। कैंडिडेट्स सिग्नेचर एक पूरे कागज पे करा के फिर उसको भी स्कैन करना है आपने, और उसको इस साइज पे रखना है 4 KB से 30 KB के बीच। और जो बच्चा है उसके लेफ्ट हैंड बाएं हाथ का इंप्रेशन लेके उसका भी साइज ये होना चाहिए, उसको भी आपने स्कैन कर देना है। अगर किसी का बायां हाथ नहीं है तो ऐसी कंडीशन में राइट थंब इंप्रेशन मे बी यूज्ड। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट डीओ भी जो बच्चे का होता है उसको भी आपने स्कैन करना है, और मूल निवास इसको भी आपने स्कैन करके रखना है। अगर आप किसी आरक्षण का लाभ लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको तैयार रखना है। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस मतलब ये केवल उनके लिए है जो आर्मी पर्सन के लोग हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो या सर्विस वाले हो। 4 स्टेप में ये फॉर्म भरा जाएगा। ये कह रहे हैं कि फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन इनकम्प्लीट इफ स्टेप 3 and 4 आर नॉट कंप्लीट। तो 3 और 4 भी आपने कंप्लीट करनी है। देखिए जो पासवर्ड आप इस समय बनाएंगे फॉर्म भरते समय, उस पासवर्ड को भी आप सेव रखेंगे ताकि आप आसानी से वो निकाल सके अपना एडमिट कार्ड के बाद में रिजल्ट देखने के लिए। ये कह रहे हैं कि बाद में आप सेंटर वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए एग्जाम का ड्यूरेशन ये रहेगा, कक्षा 6 के लिए 150 मिनट का टाइम, और 10 बजे से शुरू होगा 12:30 बजे तक, और 9 के लिए 180 मिनट यानी 3 घंटे, 10 बजे से 1 बजे तक।
ये जो पैटर्न एग्जाम का होगा, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। पिछले 2-3 सालों से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इससे पहले लिखने वाले पूरे आते थे, लेकिन अब कंप्यूटर बेस्ड पूरा एग्जाम सिस्टम हो गया है। देखिए, पेपर में मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें सबसे ज्यादा मेहनत बच्चे, सबसे ज्यादा गेन भी कर सकता है बच्चा, क्योंकि 3 नंबर का एक प्रश्न है, 150 नंबर इसमें है। इंटेलिजेंट टेस्ट के 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 50 नंबर का ये है। लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, आप हिंदी या इंग्लिश में से एक चूज कर सकते हैं, और इस 2 नंबर इसके आएंगे। 2 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के होंगे, तो 50 नंबर के हो गया। जीके का भी 50 नंबर का होगा, तो ये 300 नंबर का टोटल पेपर क्लास 6 के लिए होगा। और क्लास 9 के लिए देखिए, मैथमेटिक्स जो है 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, काफी हार्ड मैथमेटिक्स इसमें पूछी जाती है। इंटेलिजेंट टेस्ट जो है 25 क्वेश्चन है, इसमें 25 क्वेश्चन है इंग्लिश में, और साइंस में, जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन, सोशल स्टडी में 25 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं। टोटल 400 नंबर में से मूल्यांकन होगा कक्षा 9 के लिए। और इसमें एक जरूरी बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सारी मतलब बच्चा अगर गलत भी कर लेता है तो उसको 0 मिलेगा, उसके बदले उसके कोई अंक माइनस नहीं होंगे। इसलिए बच्चों को चाहिए कि सारे के सारे, जैसे इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे तो 150 में से 150 क्वेश्चन ही को अटेंड करे। ये मीडियम है एग्जाम के। आपका बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो आप इंग्लिश मीडियम चूज करेंगे, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले हैं तो हिंदी मीडियम चूज करें। और लैंग्वेज का जो सेक्शन है उसमें भी आप जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो ज्यादा अच्छा है कि हिंदी को ही चूज करें। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही चूज करें, और बाकी अन्य भाषाओं के अगर कोई है तो वो अपनी भाषा ही चूज करे। अब डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी पर कि कौन बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो कक्षा 6 के लिए जो एलिजिबिलिटी है, तो सबसे पहले एज लिमिट है। इसमें कम से कम एज होनी चाहिए बच्चे की 10 साल और अधिकतम 12 साल, अर्थात उसका जन्म होना चाहिए 1 अप्रैल 2009 से और 31 मार्च 2011 के बीच। दोनों डेट सम्मिलित इसमें है। और इस बार पिछली बार से कुछ सैनिक स्कूलों में गर्ल्स के लिए सीटें रखी गई हैं, तो उसके लिए भी एडमिशन ऑफ गर्ल्स इज ओपन फॉर क्लास 6। एज क्राइटेरिया सेम एज बॉयज। Candidates are advised to check the ability of the seat of girls from appendix 6 carefully. कक्षा 9 के लिए भी सेम इसी तरह से एज है, 13 साल से 15 साल के बीच। 31 मार्च 2021 को इस एज का बच्चा होना चाहिए, अर्थात उसका जन्म 1 अप्रैल 2006 से और 31 मार्च 2008 के बीच होना चाहिए। दोनों डेट सम्मिलित हैं। और उसको कक्षा पास 8 उत्तीर्ण भी होना चाहिए। यहाँ पे पासिंग मार्क्स भी दे रखे हैं कि 40% अगर बच्चा लाता है तो उसको पास माना जाता है, यानी क्वालिफाइड उस पर लिखा होता है। लेकिन क्वालिफाइड होने का मतलब ये नहीं है कि वो आगे की मतलब इंटरव्यू और मेडिकल के लिए एबल हो, क्योंकि उसकी फिर मेरिट बनती है। जितनी कुल सीटें होती हैं उसी हिसाब से कुछ दुगना या तिगुना बच्चों को बुलाते हैं, और 40% मार्क्स लाना काफी नहीं होता है, केवल पासिंग मार्क्स या क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। देखिए, फॉर्म कैसा भरना है, आपने रजिस्ट्रेशन कैसा करना है। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, मदर नेम, फादर नेम, और जैसे स्कूल रिकॉर्ड में है उस तरह से लिखना है, और उसका डेट ऑफ बर्थ। दूसरा इसमें है आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब इसमें आईडी कार्ड, जैसे पैन कार्ड या आधार कार्ड बच्चे का होगा, उसमें पूरा नंबर नहीं, केवल 4 डिजिट पूछेंगे, और या अन्य कोई भी जो भी है आपके पास, और मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर उसमें भरना है, और पोस्टल एड्रेस, पिन कोड सहित। फिर सेकंड स्टेप में आपने ये कंप्लीट करना है, फॉर्म भरना है, ठीक है ना। और आपने अगर फर्स्ट स्टेप में कोई मिस्टेक की है तो उसको भी आप सुधार सकते हैं फाइनल सबमिशन से पहले, लेकिन आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। अगर गलती में इन्हीं में कोई मिस्टेक है तो फिर आप नए ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर से ट्राई करके देखें। और फिर थर्ड स्टेज में आपने क्या करना है, जो आपने डॉक्यूमेंट की इमेजेस स्कैन किए हैं उनको अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज की फोटो जो इस साइज की। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है इसमें कि जब आप फोटो खिंचाएंगे तो एक तो फ्रेश होनी चाहिए फोटो, इसके बाद 1 जुलाई 2020 के बाद की होनी चाहिए। और फोटो के नीचे जब आप फोटो खिंचाएं तो उसकी
नीचे कैंडिडेट का नाम और फोटो खींचने की डेट भी लिखी होनी चाहिए, तभी आप उसी फोटो को स्कैन कराएंगे। और उसमें टोपी बच्चे की नहीं पहनी होनी चाहिए और गॉगल्स भी, चश्मे भी नहीं पहने होने चाहिए। तो साफ चेहरा जिसमें दिख रहा हो इस तरह की फोटो, और बैकग्राउंड कैसे क्लियरली, जैसे ये कह रहा है कि व्हाइट बैकग्राउंड, तो सफेद, पीछे से सफेद बैकग्राउंड में आप बच्चे की फोटो खिंचवाएंगे और वही बच्चा चश्मा लगा सकता है जो रेगुलरली यूज करता हो, अन्यथा अन्य बच्चे कोई किसी प्रकार का चश्मा न लगाए। यहाँ पर लिखा है पोलरॉइड एंड कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज आर नॉट एक्सेप्टेबल। कहने का मतलब पोलरॉइड फोटो जो होते हैं, जो वैसे कैमरों से खींची जाती हैं, जो तुरंत 5 मिनट में फोटोज देते हैं, वो फोटोज साफ नहीं आती, हल्के आते हैं, उसी समय कैमरे से प्रिंट आउट निकलता है। तो जो कलर लैब से धुली हुई फोटोज होती हैं उन्हीं को आप यूज करें और कंप्यूटर जनरेटेड पोलरॉइड फोटोज को यूज न करें। अब यहाँ पे साफ लिखा है, कई लोग ये भी सोचते हैं कि फोटोग्राफ अटेस्टेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो फोटोग्राफ्स नीड नॉट बी अटेस्टेड। Candidate are advised to keep 6 to 8 passport size and color photographs with white background। तो इसलिए ज्यादा फोटो आप, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको फिजियो, जब वो आपका इंटरव्यू होगा, आपका मेडिकल होगा, उस समय भी फोटोज की जरूरत होगी, एडमिशन के टाइम पे होगी, इसलिए 8-10 फोटोज आप पहले ही सेम बनवा लें। मैं इसमें सारी बातें नहीं पढ़ रहा हूँ, ये फोटो से संबंधित है कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की नहीं होनी चाहिए, तो आप एक बार इसको जरूर पूरा पढ़ लें। देखिए कैंडिडेट की जो सिग्नेचर आप अपलोड कराएंगे वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, बल्कि हैंड राइटिंग में होने चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग, जैसे अपना नाम इस तरह से लिख दिया, या अलग अलग भी लिखा तो इस तरह से बच्चे से लिखवा लिया तो ये सिग्नेचर माने जाएंगे। ठीक है, साइज भी पहले मैंने बता दिया था। कैंडिडेट का लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी इस साइज का होना चाहिए। और जो अन्य ये सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल या कास्ट सर्टिफिकेट है या सर्विस सर्टिफिकेट है जो आर्मी वाले हैं, या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, उसका साइज 100 से 500 KB के बीच होना चाहिए। और अंत में पेमेंट ऑफ फी और रिसिप्ट का स्टेटस भी उसी समय आपको मिल जाएगा। एग्जाम के दिन आपको 8 बजे वहां पर पहुंचना पड़ेगा, चाहे पेपर 10 बजे से है, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है। और लास्ट एंट्री 9:30 बजे होगी, 9:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देखिए क्लास 6 के लिए क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहले 150 नंबर का जो मैथमेटिक्स है, इसके लिए मैथमेटिक्स में क्या पूछा जाएगा ये है, ठीक है। नेचुरल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, ये पूरा इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको मिल जाएगा ये, तो आप इसको भी देख लें एक बार। देखिए उसी तरह से लैंग्वेज में ये सब चीजें पूछी जाएंगी, इसको भी आप देख लें। हिंदी में ये सब पूछा जाएगा, मतलब बच्चा या तो इंग्लिश चूज करेगा या हिंदी चूज करेगा। देखिए जीके में ये सब इसमें दे रखा है कि आपको किस किस क्षेत्र में जीके की तैयारी आपको करनी है। और इसी तरह से ये 200 नंबर के क्लास 9th के लिए दे रखा है, मैथ्स में क्या क्या पूछा जाएगा। ये है इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, जीके में क्या क्या, जनरल साइंस में क्या क्या पूछा जाएगा, और सोशल साइंस में ये सब पूछे जाएंगे। कि कहाँ कहाँ पेपर होना है, आपने जो सेंटर बनना है कहाँ बनना है, इसके कोड आगे दे रखे हैं, सेंटर्स के कोड। देखिए ये सारे भारत के सेंटर है, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा होती है। उत्तराखंड का जो सेंटर है अल्मोड़ा, देहरादून, घोड़ाखाल, हल्द्वानी, कोटद्वार, पिथौरागढ़, रुड़की, रुद्रपुर और लास्ट ये श्रीनगर, इतने सेंटर उत्तराखंड में हैं। देखिए फॉर्म आपने कैसे भरना है, इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पीछे सब कुछ दिया हुआ है, आप इसको एक एक करके एक बार देख लें ताकि आप फॉर्म भरते समय कोई गलती ना करें। देखिए इसमें पूरा दे रखा है कि आप इन स्टेप्स से आपने फॉर्म भरना है।
देखिए ये स्टेप्स आपके लिए पूरे हैं, लास्ट में आपने सबमिट कर देना है। ये देखिए यहाँ फिर सबमिट करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट करके और इस तरह से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आपको इस फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे से जो होगा मैं प्रयास करूंगा उसको निवारण करने की। और इसी के साथ थैंक्स, और इसको अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।